Hello everyone, this is Namrata Golyan, and in today's class we are going to do very important concept from your accounting point of view, from your exams point of view. That is about the admission of a partner. जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले वाली क्लास में ये जाना था एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, और जब हम अकाउंटिंग करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तो हमें अपनी बुक्स में प्रॉपर इसकी अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की नीड अराइज होती है। उसी केस में हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो यही है, हाउ वी कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाउ वी फाइंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, जब कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट होता है वो ऑब्वियस है प्रॉफिट का हिस्सेदार बनेगा। वो शेयर कहां से एक्वायर करेगा? ही एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। रिजल्टेंट क्या होगा? दिस रिड्यूसेस द शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, हैंस इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड? चलिए, सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जरूरी नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग हो, इन रेयर केसेस, इन सम सिचुएशंस ये भी हो सकता है ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो ज्यादा हो तो गेनिंग रेशियो भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। आपका आंसर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में पॉजिटिव है, देन इट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है। इफ आंसर इज नेगेटिव हियर, इट मीन्स पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा गेन कर रहा है। अंडरस्टूड? चलिए, टू मेक योर कंसेप्ट simplify and easy understandable, I have introduced cases simply कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या लेंगे और कैसे अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। अक्सर जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप में ही, ये तो हमें इंफॉर्मेशन मेंशन ही नहीं है तो हम कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करें, हमें ये इंफॉर्मेशन तो मेंशन ही नहीं है, कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करें। टू मेक योर कंसेप्ट सिंप्लीफाई, आई हैव ब्रिंग दिस इन केसेस। चलिए समझते हैं। सबसे पहले केस वन। केस वन क्या है? न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन है आपको, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, और ये भी कह सकते हैं इट इज अ वेरी सिंपल केस। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब सेकेंड केस की बात करते हैं। इफ नथिंग इज स्टेटेड, ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। सपोज आप सिचुएशन लेके चलो, ए और बी टू पार्टनर्स हैं, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, एंड पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर ए 1/5 ऑफ शेयर। टोटल प्रॉफिट का 1/5 शेयर के लिए वो फॉर्म में एडमिट हुआ है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। ऑब्वियस है, कंफ्यूज होना बिल्कुल वाजिब है, बट स्टूडेंट्स, टू मेक योर कंसेप्ट सिंप्लीफाई, सिंपली आपको क्या देखना है, ऐसी सिचुएशन आती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो। इट मीन्स जो 1/5 शेयर है वो 3:2 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए, और एक बात और, बात तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी बट चलिए अब बताती हूँ मैं आपको। 3:2 दे रखा है तो आपको 3 - 2 मत करना। रेशियो मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। 3:2, इट मीन्स टोटल शेयर इज 5, A occupy 3 and B occupy 2, 3/5 और 2/5। अंडरस्टूड? चलिए अब अपने बात करते हैं केस थर्ड की। When all partners sacrifice is expressly given, सैक्रिफाइस रेशियो डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, नो कंफ्यूजन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, आपको सेपरेटली उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? सपोज ऐसे बोला जाता है कि सी ने अपना 1/5 शेयर
3:2 में ए और बी से लिया है, वही उसका सेक्रीफाइस रेशियो है, तो अपने इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस देख के हम क्या करते हैं, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बहुत सारी लॉन्ग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और जो हमारा जो बेसिक आंसर होते हैं वहां से भटक जाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता है। सिंपल से आप थोड़े से केसेस को समझिए और आपके क्वेश्चंस बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। केस 4, इक्वल सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। सपोज इसी सिचुएशन को लेके चलते हैं, ए एंड बी इज शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर अ 1/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए बोला गया है कि जो 1/5 का शेयर है, ए और बी सेक्रीफाइसिंग इक्वली, इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, तो देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही होगा। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। आजकल क्या होता है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी स्टेप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। केस 5, गेनिंग सिचुएशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए यही बोला जाता है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो हम न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस ही करेंगे। नो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने वाइल द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्रीमेंट में इस टाइप से शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो पहले तो कम प्रॉफिट ले रहा था और अब वो ज्यादा ले रहा है, गेनिंग सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। आपको ये नहीं देखना है कि हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग होगा। सपोज कई बार उनके जो एग्रीमेंट है, न्यू एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग जब उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हुआ है तो गेनिंग सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। अंडरस्टूड। और गेनिंग सिचुएशन कैसे अराइज होगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा भी मैंने बोला था, आंसर नेगेटिव है तो इट मींस एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर को गेन कर रहा है, ही इज गेनिंग प्रॉफिट शेयर। अंडरस्टूड। चलिए आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है why there is need to calculate sacrificing ratio, why there is need to calculate change in profit sharing ratio and various cases को स्टडी किया, लाइक न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन है, इफ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है, उस केस में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करोगे, ऑल पार्टनर्स का सैक्रिफाइस स्पेसिफिकली गिवन है, उस केस में सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वल सैक्रिफाइस बाय ऑल पार्टनर्स एंड क्या गेनिंग सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। आज हमने बहुत सारे केसेस को आपके कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी एंड you will surely cooperate me in the future too. Thank you guys and bye bye.